नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, खुटनिया, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे जिमीकंद की इस प्लाट में अंतिम बिजाई है। तो हमारे फार्म के सहयोगी लोग काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और थोड़ा सा बीज का साइज मैंने बड़ा किया है इस बार, और आप लोगों को दिखाता हूं कि किस प्रकार से बिजाई सर्वोत्तम होगी। चूंकि अब फसल लेट हो रही है तो बीज को जानदार होना चाहिए। और अभी तक तो हमारे ज़िले में वैसे पूरे जून तक बुआई करते हैं। जब बारिश हो जाती है तब तक लोग बुआई करते हैं, इसलिए कि ये वारानी क्षेत्र है, यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत कम है। कहीं कहीं पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, वहाँ भी लोग जिमीकंद की बिजाई कर लेते हैं और होती है खेती। तो वो लोग भी करीब 5 से 6 गुना तक उत्पादन ले लेते हैं। जितना बीज लगाते हैं उसका 5 से 6 गुना तक उत्पादन उनको मिल जाता है। इसीलिए लोग दूसरी खेती न करके जो लोग जिमीकंद की खेती करना शुरू कर दिए हैं वो लोग कभी नहीं छोड़ते, वो लोग उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं। तो आइए पहले मैं अपनी खेती दिखाता हूँ इधर, उसके बाद फिर हम बातें भी करते रहेंगे आपसे। तो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं ये सूरन की बिजाई हो रही है हमारी। और आज इस प्लाट में लगभग अंतिम बिजाई है। ये लगभग ये 130 डिसमिल के आसपास है। तो 130 डिसमिल के इस प्लाट पर ये बिजाई हो चुकी है और आज इसका अंतिम दिन है। और इसमें हमारे फार्म के सहयोगी लोग उधर काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मिट्टी डाली जाती है। अगर आप भी अभी खेती करने के लिए बाकी हैं तो कुछ इस तरह से आप मिट्टी डलवाते रहिएगा। आइए दिखा देते हैं। और ये देख रहे हैं लगभग 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में, 1.25 फीट 1.5 फीट के दूरी पर बीज डाला गया है नालियों में। और एक नाली से लाइन से दूसरे लाइन की दूरी लगभग 3 फीट है। और प्रति बीज से बीज की दूरी मैंने बताया 1.25 फीट, कहीं कहीं 1.5 फीट, 1 फीट से अधिक है। तो इस तरह से देखिए, ये मिट्टी दोनों तरफ से ये हमारे फार्म के सहयोगी लोग निकाल करके और डाल रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं इस तरह से ये लोग मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी डाल करके इसको इस तरह से बना रहे हैं मेड़। तो इसी तरह से मेड़ बना देना है। और मेड़ बनाने के बाद आप लोग मल्चिंग करना ना भूलिएगा। अगर गन्ने की सूखी पत्तियां उपलब्ध हों तो आप गन्ने की सूखी पत्तियों से इसकी मल्चिंग कर दें। पूरे क्षेत्र को आच्छादित कर देना है, एकदम पूरे खेत को। और अगर आपके पास धान का पुआल उपलब्ध है तो आप उससे भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास न तो धान का पराली उपलब्ध है, पुआल उपलब्ध है, न तो गन्ने की पत्तियां ही उपलब्ध हैं, या कोई भी कृषि अवशेष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगा मल्चिंग। लेकिन आप लोगों को अगर मैं सुझाव दे रहा हूं कि यदि आपके पास सुविधा उपलब्ध हो, अगर ये सब चीज़ें उपलब्ध हों तो निश्चित रूप से आप इसकी मल्चिंग जरूर कर दीजिएगा। इससे कई फायदे होते हैं। एक तो ये मेड़ों की कटान नहीं होती है। ये बेड जो बने हुए हैं, इन बेडों की कटान नहीं होती है पानी की वजह से। दूसरे ये होता है कि ये मिट्टी इसकी भुरभुरी बनी रहती है। तीसरे ये है कि खरपतवार नहीं उगते हैं। और चौथी बात यह है कि इसमें नमी हर समय बरकरार रहती है। और उसके बाद फिर ये जो चाहे गन्ने की सूखी पत्तियां हो या पुआल की मल्चिंग जो आपने कर दिया है, वो बारिश के दिनों में सड़ करके और खेत को उर्वर भी बनाते हैं, मजबूत भी बनाते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे कार्बन की मात्रा अच्छी हो जाती है हमारे खेत में। और हमारा खेत जो है वो मजबूत बना रहता है, तो अगली फसल के लिए वह अच्छा काम देता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बाकी वीडियो में बना करके और उसमें सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर चुका हूँ। और ये कटिंग की बात करते हैं तो कटिंग इस समय 400 से 500 ग्राम की लगी हुई है आज की।
और उसके पहले जो हमने बनाया था वीडियो, उसमें हमने बताया था कि 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम 500 ग्राम तक के लगाए थे। और इसमें लगभग सब के सब कंद जो है 400 ग्राम से ऊपर ही हैं, 400-500 ग्राम तक के कंद हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप सूरन की बिजाई कर रहे हैं तो बहुत जल्दी तैयारी करें, इसलिए कि अब समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। जब बारिश होने लगेगी तो लगातार बारिश होती रहती है, और लगातार बारिश होगी तो हो सकता है समय बिजाई का ना मिले। और बारिश के शुरुआत होने से पहले अगर बिजाई हो जाती है तो सबसे बढ़िया काम होता है, और बाद में फिर समस्या हो जाती है। और इस समय मौसम साफ सुथरा है, तो आप लोग बिजाई करना प्रारंभ कर दीजिए, यथाशीघ्र कर दीजिए, क्योंकि 15 जून के बाद हो सकता है बारिश हो जाए। आज मैं यह वीडियो 1 जून 2026 को बना रहा हूं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात जरूर समझ में आई होगी। और इस समय यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसमें एक काम और कर सकते हैं। इस पूरे खेत में, प्लाट में एक बार जो ये चौलाई होती है, चौलाई की भी बिजाई कर सकते हैं साथ में सूरन के, चूँकि सूरन जो है लगभग 1 महीने में बाहर आएगा। 1 महीने से लेकर 40-45 दिन तक लग जाता है इसको बाहर आने में। तो तब तक आप जो है चौलाई को निकाल करके बेच भी लेंगे, और उससे जो आय होगी, जो इनकम होगा, उससे आप जो मजदूरी होगी निराई गुड़ाई का, पहली निराई गुड़ाई का, उसको आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, उसका भरपाई कर सकते हैं। तो अगर आप मल्चिंग नहीं किए हैं तो आप चौलाई की बिजाई भी कर सकते हैं, या पालक भी कर सकते हैं। इस तरह की कई फसलें हैं जिसको आप करके और 1 महीने के बाद आप प्रोडक्शन लेकर के उसको बेच सकते हैं। धनिया भी कर सकते हैं। धनिया का इस समय रेट ठीक ठाक चल रहा है, और अक्टूबर तक रेट इसका ठीक चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप एक्स्ट्रा फसल के रूप में धनिया, चौलाई या पालक की खेती करके इसमें अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब आपको यह बता दें कि लगभग 1 एकड़ में 35 कुंटल के आसपास इसका बीज लगता है। और अगर कंद बड़े हैं तो उसमें थोड़े से टुकड़े अधिक करने पड़ते हैं। कंदों के टुकड़े करने का सारा तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी एक बार मैं आपको रिवील करता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये 1 किलो का रहा है। यह 1 किलो का कंद रहा है। इसको 2 भागों में कर दिया गया है, तो ये आधा किलो का लगभग हो गया है। अब इसको हम इस तरह से बो देते हैं, और इसमें से ये फिर जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से है सब। और आप इस तरह से खेती करके आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। ये अगर आप जून महीने में भी इसकी बिजाई करती हैं तो 6 गुना से 7 गुना तक यील्ड लिया जा सकता है। थोड़ा सा पहले अगर मई में कर लेते हैं तो इसका यील्ड करीब करीब 8 से 10 गुना या 12 गुना 15 गुना, जैसा आप इसको पोषण दे पाएंगे, जैसा इसकी मरम्मत कर पाएंगे, जैसी देखभाल कर पाएंगे, वैसा उत्पादन जरूर मिल जाता है। अगर 5-6 गुना भी आमतौर पर किसान भाइयों को मिलता है तो खराबी नहीं है, इसलिए कि लगभग 150 से 200 कुंटल उत्पादन तो मिल ही जाएगा। अगर अच्छा उत्पादन ले लिया जाए तो लगभग 300 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाता है। तो रेट की बात की जाए तो इसका जो रेट होता है अक्सर देखा गया है 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये के बीच में ये जो है सेल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप उसको बेच करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम उसको और भी नीचे रखते हैं, अगर 20 रुपये का भी रेट रखते हैं तब भी कम से कम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ बच जाता है। ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे किसानों में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको नई नई खेती के बारे में जानकारी देता रहूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।